तो दोस्तों वैसे तो ये खबर कई घंटे पहले ही आ गई थी, लेकिन मैं इस पर वीडियो बनाने से इसलिए बच रहा था क्योंकि उस समय इस मामले में सिर्फ इजराइल का नाम आ रहा था। लेकिन मुझे पता था कि ये इंटरनेशनल शिपिंग का मामला है, इसमें और देश आएंगे ही आएंगे। और यकीन मानिए ऐसा ही हुआ है। अब इस मामले में ना सिर्फ इजराइल है बल्कि जापान आ चुका है, भारत आ चुका है और इसके अलावा ब्रिटेन और तुर्की भी इस मामले में कूद चुके हैं। और यकीन मानिए इस पूरे कांड से सबसे ज्यादा फायदा मिला है इजराइल को और सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है फिलिस्तीन मूवमेंट को। वो कैसे? तो चलिए मैं आपको विस्तार से खबर बताता हूं, आप सब समझ जाएंगे। तो दोस्तों हुआ ये कि अब से करीबन 18 घंटे पहले खबर निकलकर सामने ये आई कि यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल की एक कंटेनर शिप जो कि माल ढुलाई में इस्तेमाल होती है, वो इजिप्ट के स्वेज कैनाल से होते हुए एशिया के किसी देश में जा रही थी। स्क्रीन पर आप मैप देखिए, ये जो मैंने पूरी रेड लाइन बनाई है ना, स्वेज कैनाल से होते हुए यमन के पास से जब ये गुजरी तो यमन के हूती विद्रोहियों ने हेलीकॉप्टर के जरिए इस शिप को कैप्चर कर लिया और यमन के पोर्ट तक ले गए। अब इस शिप को कब्जा कर हूती विद्रोही क्या हासिल करना चाहते थे? दरअसल बताया ये जा रहा है रिपोर्ट्स के जरिए कि हूती विद्रोहियों की प्लानिंग थी कि इस शिप को तो हम कब्जे में लेंगे ही, साथ ही इस पर जो क्रू मेंबर होंगे, जो जहाज को चला रहे होंगे, मेंटेन कर रहे होंगे, वो इजरायली होंगे। हम उन्हें भी पकड़कर बिठा लेंगे और इजराइल पर दबाव बनाएंगे कि वो गाजा के अंदर हमास के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहा है उसे तुरंत रोके। लेकिन हूती विद्रोहियों की चाल उस वक्त उल्टा पड़ गई जब कुछ ही घंटों के बाद इजराइल ने खुला ऐलान कर दिया कि जो शिप हूती विद्रोहियों ने कब्जाई है वो एक्चुअल में उनकी शिप है ही नहीं और ना ही उस शिप पर किसी भी प्रकार का कोई भी इजरायली नागरिक है। अब इजराइल के इस ऐलान के बाद दुनिया भर में खलबली मच गई, सारे देश घबरा गए कि भाई जब ये इजराइल की शिप नहीं है तो फिर शिप है किसकी, किसका इस पर माल था, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो क्रू मेंबर थे, जो लोग थे इस पर तैनात, वो किस देश के नागरिक हैं। सबको चिंता होने लगी। लेकिन फिर आज दोपहर में खबर निकलकर सामने आई कि इस शिप का इजराइल से कोई लेना देना ही नहीं था। दरअसल ये शिप चली थी तुर्की से और इसे भारत पहुंचना था। जी हाँ, ये तुर्की और भारत के बीच में माल ढुलाई करने वाली थी और बीच में ही इसे इजरायली शिप समझकर इस पर कब्जा कर लिया है। और उससे भी महत्वपूर्ण बात, अब से कुछ ही मिनटों पहले यह भी पता चला है कि ये शिप असल में जापान की थी। जी हाँ, एक जापानी शिपिंग कंपनी है, उसकी ये शिप थी। और स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं, अल जजीरा ने रिपोर्ट किया है कि जैसे ही जापान को पता चला कि ये उनकी शिप है, उन्होंने हूती विद्रोहियों के साथ बातचीत भी शुरू कर दी है। हालांकि अब सवाल उठता है कि क्या इस मामले में भारत को भी इन्वॉल्व होना चाहिए? क्या हमें भी अपनी नौसेना भेजकर हूती विद्रोहियों के कब्जे से इस शिप को छुड़ाना चाहिए या फिर नहीं? तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी तक ये पता नहीं चला कि जो क्रू मेंबर इस पर तैनात हैं वो किस देश के हैं। मान लीजिए अगर वो ज्यादातर भारत के हैं तो फिर भारत को इन्वॉल्व होना पड़ेगा और इसीलिए भारत सरकार इस मामले को क्लोजली मॉनिटर कर रही है। वहीं तुर्की की सरकार भी इसमें इन्वॉल्व हो चुकी है। वहीं सबसे अच्छी बात यह है कि इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दुनिया के सारे देश इस समय यमन के हूती विद्रोहियों पर चढ़ गए हैं, क्योंकि दुनिया के सभी देश हर चीज बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन शिपिंग लेन में किसी भी प्रकार का डिस्ट्रप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाता, क्योंकि शिपिंग लेन और शिपिंग कंपनियां पूरी दुनिया के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ये शिपिंग कंपनियां अमेरिका का माल भी ढोती हैं और साथ ही भारत चीन का भी। ये किसी में भेदभाव नहीं करती और इसी वजह से इन्हें दुनिया की नसें कहा जाता है, क्योंकि व्यापार इन्हीं से होकर बहता है और व्यापार पर ही सारी दुनिया टिकी हुई है। और यही कारण है कि इस घटना से जितना गुस्सा भारत, तुर्की और अमेरिका है, उतना ही गुस्सा चीन और रूस भी हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि स्वेज कैनाल वाला जो ये रास्ता है ना, इससे सारी दुनिया का व्यापार होता है। यहाँ पर ऐसी घटना बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है और इसीलिए कहा जा रहा है कि हूती विद्रोहियों के खिलाफ एक बहुत ही बड़ा एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन सबसे पहली प्रायोरिटी ये है कि शिप छुड़वाई जाए और जो शिप पर तैनात सभी लोग हैं वो सुरक्षित अपने घर लौटे। लेकिन इस मामले से सबसे ज्यादा खुश है इजराइल, क्योंकि यमन के हूती विद्रोहियों ने रॉकेट अटैक और मिसाइल अटैक कर करके इजराइल की नाक में दम करके रखा हुआ था। लेकिन इस घटना के बाद हूती विद्रोहियों को एक बड़ा झटका लगा है। उनके खिलाफ एक बड़ा एक्शन लिया जा सकता है जो मिलिट्री एक्शन भी हो सकता है। इसीलिए इजराइल खुश है, क्योंकि अब यमन के हूती विद्रोही दूसरे मामले में उलझ गए हैं। एक फ्रंट इनके लिए खाली हो चुका है। हालांकि इस मामले पर अभी बड़ी अपडेट आएंगी, इसीलिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना।